और देखो, एक बात गांठ बांध लो, अगर चुनौती आ रही है तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हो। अगर चुनौती आ रही है तो समझ लो दुनिया बदलने वाला काम, क्योंकि वे तो नौकरी में तो कोई चुनौती नहीं है ना। सुबह भिंडी ले गए, दोपहर खाई, शाम खाता, कोई चुनौती नहीं है, मस्त जा मस्ता। सफलता हमेशा एक अच्छे इंसान की तलाश करती है। आप सफलता की तरफ नहीं जाते, सफलता अच्छा तलाश करते करते खुद आके चिपक जाती है। आपका दिक्कत है, आप पैसा के पीछे भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूं पैसे के पीछे भागना बंद करो, अपने ऊपर काम करना चालू करो, पैसा आपकी तरफ भागना शुरू करेगा। बीमार भी होने का टाइम नहीं है, बीमार का भी टाइम नहीं है। छींक जुकाम का कभी देखा? मफलर छी छां फू फू कभी देखी मोदी जी के आपने ऐसे करते? ऐसे देख, और कभी ऐसे देखा ढीलू ऐसे देखा कभी? जिसमें सपनों की एनर्जी होती है ना, उसको बीमार होने का भी टाइम नहीं मिलता। सीखो देश के लीडर से। अपनी जिंदगी में मैदानी परीक्षण में सबसे ऊपर का लीडर उतर के आता है ना, तब जनता में हड़कंप मच। जो जिस घर में हम रहते थे वहां तो न टीवी था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, और समझ लीजिए अभाव की थी, खाना भी नहीं मिलता था कई कई दिन। लेकिन टीवी देखने के लिए पड़ोस में एक घर था, उसमें जाते थे। एक जैन साहब थे, उनके घर में टीवी था। और उस जमाने में आधी फिल्म सैटरडे को आती थी, बाकी फिल्म संडे को आती थी। तो सैटरडे को आधी फिल्म देखी हुई थी। जब संडे को फिल्म देखने गए तो उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं वापस लौटा तो मेरी आंख में आंसू थे। तो बाबूजी ने पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने कहा शहीद भगत सिंह की फिल्म थी, आधी देखी थी और आज देखने को उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। तो उन्होंने कहा किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ, लोग तुम्हें देखें। लाइफ में सेट होना कौन नहीं चाहता। मेरी लाइफ भी सेट थी, पक्की नौकरी थी रेलवेज में, पर मुझ पे तो क्रिकेट का भूत सवार था। तो जब नौकरी छोड़ने की सोची तो घर वालों ने बोला इतने बड़े सपने मत देखो, मुंह के बल गिरोगे। हाँ, उस वक्त डर तो बहुत लगा था, पर फिर मैंने सोचा ऐसा डर के कब तक चलेगा। अगर लाइफ में कुछ अलग करना है तो इस डर की विकेट तो गिरानी ही पड़ेगी। भुला दे डर, कुछ अलग कर। जिंदगी एक खुद ही सबसे बड़ा तोहफा है हमारी जिंदगी, और उसको वैसे ही ट्रीट कीजिए। जिंदगी के अंदर जो भी मुकाम आए, जैसी भी चीजें हो, अच्छा हो बुरा हो, कभी अंधेरा हो कभी उजाला हो, हर चीज को रिस्पेक्ट कीजिए और जिंदगी में ग्रेस रखिए हर इंसान की तरफ। हर इंसान जो भी आपसे जो भी बात करेगा वो अपनी मुसीबत के हिसाब से करेगा, अपनी हैसियत के हिसाब से करेगा। कभी गलत बात भी बोलेगा, ऊंची बात भी बोलेगा। जब आप काम करेंगे, जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर नौकरी हासिल करेंगे, आपका हमेशा झगड़ा रहेगा, जो मेरा जूनियर है वो ऐसी बात करता है, मेरा सीनियर जो है ऐसी बात करता है। लेकिन सब जो है जिंदगी से जूझ रहे हैं, ये जिंदगी में कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो ग्रेस जो है, वो लीवे जो है, हर किसी को दीजिएगा जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ साथ काम कर रहे हैं, जो आपका साथ काम नहीं भी कर रहे और जो आपका साथ नहीं भी दे रहे। ग्रेस से बड़ी चीज आप जिंदगी को वापस नहीं लौटा सकते। लाइफ का एंड करना कभी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है, दुखों से दुखी हो जाता है, फिर मरने जाता है, ये सोचता है दुखों से मुक्ति हो जाऊंगा। नहीं, अगले क्षण तेरा जो जन्म होगा, क्योंकि ध्यान रखना समाप्ति उत्पत्ति की पहले इशारा कर देती है, उसके एक सेकंड बाद जो होने वाला है वो इससे करोड़ गुना दुख में प्रकट होने वाले हो। कभी आत्महत्या का विचार मत करना। असली मर्द वो है जो दुनिया आ जाए चाहिए। मरने का विचार कभी मत लाना, तुम जीत जाओगे इस दुनिया को एक दिन। एक आदमी सूखी रोटी कोर को तोड़ता, यूं लगाता और खाता, रोटी पे कुछ था नहीं, लगाता खाता, लगाता खाता। एक सज्जन उधर से गुजर रहा था, बोला भैया क्या कर रहे हो? भाई साहब गरीब आदमी हूँ, कुछ है नहीं है, इसलिए सोच सोच के खा रहा हूँ कि भाई चटनी रखी हुई है। तो उसने बोला जब तू सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन और रसगुल्ले क्यों नहीं सोच रहा? तू चटनी क्यों सोच रहा है? कि भाई साहब चटनी से ज्यादा कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाए, बाप दादा भी नहीं सोच पाए, हम भी नहीं सोच पाए। जब सोच ही रहा है तो चटनी क्यों? सोच ही रहा है तो फिर जिंदगी में बड़ा क्यों नहीं? अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच, अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच। जिंदगी में जिसको मिलता है ना
उसको कभी कदर नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना। बत्ती लगा देंगे, उनको जिंदगी में खड़ा करना। मेरे बच्चे मर्सिडीज से जा सकते हैं स्कूल, मैं कहता टैक्सी में लटक के जाओ, तुम्हारा बाप लटक के गया, मर्सिडीज में जाए। पापा पापा पापा, पता है मुझे पता है, साला बापू तू बहुत खतरनाक है। आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको जिंदगी में वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। एक बार और आपको जिंदगी में वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, कभी नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए ही चाहिए। कम ऑन, आज का मेरा फॉर्मूला है आस्क रिसीव फॉर्मूला। कम ऑन, आस्क रिसीव फॉर्मूला। ध्यान देना, आज एक बात बताना चाहता हूं, मैंने महसूस किया है दुनिया बहुत हो रहा है आपके सामने। कम ऑन, दुनिया बहुत कम मेंटली इतनी ये संकरा हुआ है आपके सामने। अगर इतनी सी मेंटल टफनेस हो, पूरी दुनिया को पीछे कर सकते हो आप। आज मैं देख इतने कांच की तरह कमजोर गिरे, टूट गए, बिखरे हुए हैं आज संसार के अंदर। थोड़ा सा भी डिसिप्लिन नहीं है लोगों के अंदर, थोड़ा सा डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस चाहिए, सबको पीछे कर सकते हैं। हारी हुई बिखरी हुई दुनिया है ये। गांधी कहते थे, जब भी तकलीफों से घिर जाता हूं, जब भी आसपास परेशानियां आ जाती हैं, अकेला महसूस करता हूं, लक्ष्य दिखना बंद हो जाता है, तभी गीता खोल के पढ़ता हूं, तुरंत विजन क्लियर हो जाता है। जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता, तब तक तू लक्ष्य को भेद नहीं सकता। जब तुझे लक्ष्य नजर आने लगेंगे, तभी तेरे लक्ष्य पर निशाने लगेंगे। कृष्ण को केवल चित्र में नहीं बसाना है, कृष्ण को चरित्र में भी बसाना है। यह चरित्र आपको ताकत देगा। असल में वही जीवन की चाल को समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। तुम लोग जानते हो, हर एक स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बनता। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था, कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में यह तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। अरे रुग्ण माता पिता की जो संतान होगी वो बाहुबली हो सकती है क्या? नहीं समझ में आया। दोनों माता पिता में न विटामिन है, न कैल्शियम है, न पोटेशियम है, सारे ही सामान खत्म है, तो जो संतान पैदा होगी वो बाहुबली हो सकती है क्या? जैसे कि वैसे ही होगा। सफलता संतान है, सफलता संतान है, लेकिन आपकी बलिष्ठ ऊर्जा, आपका फोकस, सही हैबिट को बना लेना, यह आपका निर्माण करने की ताकत है। मैं मेरी जिंदगी को 20 साल पीछे जाके झांक के देखता हूं ना, तो मैं अपने आप को शाबाशी देता हूं, तेरी आदतों ने तुझे सफल बनाया है, तेरी आदतों ने तुझे सफल बनाया है। मैं सेल्स की दुनिया में 20 साल की उम्र में आया था और मैं उन सर्दियों में एंटर मारा था जिन सर्दियों में टेम्परेचर -5 डिग्री तक जाता था। स्टार सिटी मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, मैं 2-2, 3-3 ग्लव्स पहनता था, 2-2, 3-3 अखबार डालता था, फिर पॉलीथीन डालता था, फिर कपड़े पहनता था, टोपा, मफलर, फिर हेलमेट। और -10 डिग्री में जब रात को 2-2 बजे में मोटरसाइकिल से आ रहा होता था, लौट रहा होता था,
तो आंसू आ रहे होते थे हेलमेट में से, और जाके हेलमेट के ग्लास पे लग रहे होते थे। लेकिन मैं उस टाइम भी जोर से चिल्लाता था, मैं चैंपियन बनूंगा, मैं चैंपियन बनूंगा। ये आदतें मैंने 20 साल की उम्र में डाल ली थी, इसलिए 40 साल की उम्र में मैं अपने फील्ड का बापू बन गया। अपने अपलाइनों को देख के अनुमान लगाओ, अरे इनकी जिंदगी बनी है तो मेरी बनेगी। जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बनाना है। दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है। आज से क्या करना है, भगवत गीता पढ़ना और पढ़ाना है। केवल जिद्दी आदमी ने इतिहास रचा है। इतिहास केवल वही आदमी रचता है जिसके मन में कोई जिद आ गई हो। कोई भी व्यक्ति आप देख लीजिए, चाहे लिंकन हो या गांधी हो या टेरेसा हो या बच्चन हो या मंडेला हो या कोई भी हो, एक व्यक्ति इतिहास तभी रचता है जब वो जिद्दी हो जाता है। जिद को बड़ा करना चाहिए। अपनी जिद में इतनी हिम्मत आ गई, आप अपनी जिद को पाल के बड़ा कर गए, आपको सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिले तो आप खुद आपकी नजर का इलाज तो कर देगा डॉक्टर, नजरिए का।